गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नारायणा लाइव क्लासेस वंस अगेन। आज हम अपना जो हमारा अभी कर चले हम फिदा कविता का जो हमने असाइनमेंट किया था उसी को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि हमने पिछले असाइनमेंट पे लेखक परिचय और पाठ प्रवेश किया था। तो चलिए शुरू करते हैं। बाकी के जो प्रश्न हैं आज के हमारे वो कम्प्लीटली पूरी हमारी कविता से ही संबंधित हैं। हमारा पहला प्रश्न है कविता से संबंधित कि कविता में एक पंक्ति आई है कि सर हिमालय का हमने ना झुकने दिया। तो यहाँ पर जो पंक्ति है उसमें हिमालय किसका प्रतीक है? आपको जो आप पता है हिमालय बिल्कुल टॉप पर है, अगर भारत के नक्शे को देखें बिल्कुल टॉप पर, तो एक अभिमान सर ऊंचा करने की बात है। तो अभिमान को प्रतीक है जो हिमालय है, तो उसके लिए लिखते हैं हमारा पहला प्रश्न से संबंधित कि हिमालय किसका प्रतीक है। तो हिमालय भारत के अभिमान, मान सम्मान का, शान का प्रतीक है। हिमालय भारत के मान तथा सम्मान का प्रतीक है। और प्रतीक किसका मतलब क्या होता है? सिंबल, कि हिमालय की ऊंचाई जो है वो एक तरीके से हमारी शान को दिखाती है, हमारे सम्मान को रिप्रेजेंट करती है। ओके, हमारा अगला प्रश्न है कवि ने साथियों का जो कहकर, साथियों शब्द का कहकर संबोधित जो किया है वो आखिर किसके लिए किया है? किसको कह रहे हैं वो बार बार कि कर चले हम जानो तन साथियों, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, साथियों 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 बार बार आया है, कई बार पंक्तियों में प्रयोग किया गया। तो यहाँ पर साथियों से संबंधित क्या है, किसके लिए कह रहे हैं? यस, अपने जो वीर सैनिक जो साथ में छूटे हैं पीछे उनको, और ख़ास तौर से देशवासी, क्योंकि अकेले सैनिक भी कुछ नहीं कर पाती, और भविष्य में आगे चलकर जो देश के लोग हैं, जो न्यू जनरेशन है, वही आगे चलकर सैनिक बनती है। तो किसको संबोधित किया है? साथियों के लिए, साथियों शब्द को देशवासियों के लिए, जो भारतवासी हैं उन्हीं को उन्होंने अपना साथी बताया है। हमारा अगला प्रश्न है कि सर पर कफन बांधने का क्या अर्थ है? कहा जाता है कि जब जंग में जो वीर सैनिक होते हैं वो सर पर कफन बांधकर लड़ते हैं, युद्ध लड़ते हैं, दुश्मन का सामना करते हैं। तो इसका अर्थ क्या है सर पर कफन बांधने का? देखिए, पता है कि जब युद्ध होगा तो किसके जीवन का बलिदान होगा कोई नहीं जानता। इतना जरूर है कि निश्चित है किसकी किस समय पर कोई नहीं जानता। तो मृत्यु के लिए हमेशा तैयार रहना, सर पर कफन बांधने का मतलब क्या होता है? मृत्यु या मौत के लिए तैयार रहना। और सैनिक जो सोल्जर है वो हमेशा अपने सर पर कफन बांधकर चलते हैं। तैयार होना या रहना। ओके, हमारा अगला प्रश्न है मरते मरते रहा बांकपन साथियों। कविता में पंक्ति आई है, उसमें बांकपन का अर्थ क्या है? कि मरते मरते रहा बांकपन साथियों मीन्स हमारी मृत्यु जो है हम तक पहुंच गई, लेकिन जब तक अंतिम सांस थी हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर, हम पूरी वीरता के साथ देश के दुश्मनों का सामना करते रहे, लड़ते रहे। तो बांकपन का अर्थ क्या बनता है? वीरता का भाव। बांकपन का क्या अर्थ है? वीरता का भाव। भाव मतलब भावना, कि वो उसी वीरता की भावना से लड़े जब तक उनकी आखिरी सांस उनके अंदर थी। खून से लथपथ है, छलनी हुआ है शरीर, घायल है, उठ पाना तक मुश्किल है, लेकिन फिर भी वो अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर और पूरी वीरता के साथ बंदूक उठाकर जब तक उनकी अंतिम सांस होती है वो दुश्मनों से लड़ते हैं, उनको खत्म करते हैं। सैनिक मरते दम तक किसका मुकाबला करते रहे? दुश्मनों का। यस, तो दुश्मनों का। सैनिक मरते दम तक दुश्मनों का मुकाबला करते रहे। ओके, हमारा अगला प्रश्न है सैनिक अब देश की रक्षा का भार किसको सौंप रहे हैं? खुद जा रहे हैं
उनको वीरगति प्राप्त हो रही है, लेकिन वो कह रहे हैं अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। वो किसको अपनी जिम्मेदारी सौंप कर जा रहे हैं? यस, देशवासियों को, क्योंकि साथियों कहकर उन्होंने संबोधित किया और यहाँ पर साथी कौन है? देशवासी। तो देश का भार भी वो देशवासियों को ही सौंप कर आगे बढ़ जाते हैं। कहां पर? अनंत की तरफ। ओके, इस कविता को पढ़ते समय, इस गीत को सुनते समय हमें खुद देश पर गर्व का जो है गर्व महसूस होता है। और खासतौर से जो सैनिकों की जो कंडीशन होती है युद्ध के समय, उनकी मनोदशा, उनकी शारीरिक दशा, हम कहीं ना कहीं उसे महसूस कर लेते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सैनिक आखिरकार किसे खोना नहीं चाहते? किसको खोना नहीं चाहते? यस, देश पर मर मिटने के लिए जो उन्हें जब भी कभी मौका मिलता है वो उसको अपने हाथ से जाने नहीं देते, क्योंकि जबकि उन्हें मालूम है कि हो सकता है कि यहाँ पर मेरी जीवन लीला समाप्त हो जाए, मुझे मृत्यु मिल जाए, लेकिन फिर भी जब भी उन्हें मौका मिलता है तो वो आगे बढ़ जाते हैं और हमेशा देश के दुश्मनों से टक्कर लेने के लिए तैयार रहते हैं। तो सैनिक देश पर मर मिटने का मौका नहीं खोना चाहते। यही जो जज्बा है उनके अंदर, वही उन्हें आगे तक लड़ने की प्रेरणा देता है। अगर मौत के डर से जो सैनिक है या जो भी व्यक्ति जो हमारे देश की रक्षा में नियुक्त किया जाता है, अगर वो मौत के डर से पीछे हट जाए जब जरूरत हो, तो क्या देश की रक्षा हो पाएगी? बिल्कुल नहीं। लेकिन वो उसे एक मौका समझते हैं देश के लिए कुछ कर गुजरने का, इसीलिए वो हमेशा देश के दुश्मनों के सामना करते हैं। तो चलिए हमारा अंतिम प्रश्न देखते हैं कि सैनिक देश की धरती को किसकी तरह मानते हैं? देश की धरती को, यस, दुल्हन की तरह। जैसे दुल्हन के लिए जो वर होता है उसका, वो कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार होता है उसकी रक्षा के लिए। एक पति अपनी पत्नी की रक्षा के लिए कुछ भी कर गुजरता है, दुल्हन की रक्षा के लिए चाहे वो पति ही क्यों ना हो, वो पूरे परिवार वाले कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इसीलिए उनके लिए वो धरती किसके समान है? दुल्हन की तरह। और पंक्ति और आई है कि आज धरती बनी है दुल्हन साथियों। दुल्हन जब जोड़ा पहनती है वो किस रंग का होता है? किस रंग का होता है? जो यस, लाल रंग का, है ना। तो और जब उन वीर सैनिकों का खून जमीन पर बहता है, बिखरता है चारों तरफ, तो धरती भी कहीं ना कहीं लाल हो जाती है। और इसीलिए धरती को दुल्हन के रूप में प्रस्तुत किया गया इस गीत में। तो ये जो हमारी कविता है वो हमें एक नया जोश हमारे अंदर उत्पन्न कर देती है कि चलिए हम अपने देश के लिए कुछ ना कुछ कर गुजरे। So that's all for today. Thank you so much.